Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. Today's video is about a seminar which I attended. This seminar is held at Mission Tech Computer Institute and it is the project of FTP and EPP. FTP stands for Feed the Poor and EPP stands for Ek Plate Biryani. Let's watch ahead. पे बैनर्स लगे हुए नजर आ गए। मेरे ख्याल में मैं आगे दिखा भी दूंगा। ये देखो रोड पे आप वेटिंग के लिए अगर खड़े हुए हो उसके लिए बैनर लगा हुआ है और ये देखो स्ट्रीट लाइट्स पर बैनर्स लगे हुए। ठीक है, ये मार्केटिंग इज कॉल्ड मार्केटिंग। ये क्या कहलाती है? मार्केटिंग। आने जाने वाले कितने लाखों लोग हैं आपकी इस प्रोडक्ट को, आपके इस बैनर को देखेंगे। ऐसे ही उससे क्या होगा, उसके ज़हन में आएगा फला जगह जो है ये चीज लगी हुई थी, ये चीज ये है, ये चीज है। कहीं लगा हुआ 70% ऑफ, वो भाई वो क्या बोलते हैं लकी बग में जो है ना 70% ऑफ लगी हुई है। चलो भाई वहाँ पे अब जब जाओ तो वो ट्रैफिक ऐसा जाम होता है कि जैसे ही जो आप फुल उतरो उसके बाद लंबा ट्रैफिक जाम है। बात समझ आ रही है? मार्केटिंग पता चली कि अपनी प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को लोगों तक के पहुंचाना, लोगों को दिखाना कि मेरी चीज ये है, इसकी ये खासियत है, इसको इस तरीके से हम प्रोमोट कर रहे हैं, आप हमारी चीज को बाय करें, हम ये सहूलियात है। ये चीज मार्केटिंग कहलाती है। नजर आ गई? अब मार्केटिंग के भी तरीके, ये एक मार्केटिंग की बैनर लगा दिया, बैनर या आपके सामने मार्केटिंग आ गई। ठीक है, या मार्केटिंग हो रही है कि हम ऑनलाइन जो है अपनी ब्रांड को बूस्ट करते हैं, अपनी ब्रांड को बढ़ाते हैं, मतलब सेलिंग करते हैं। ये हमारा सवाल था। मेरे बच्चों देखो, अभी आपने देखा मार्केटिंग क्या चीज है। पोल पे बैनर लगे हुए थे, स्ट्रीट लाइट पर बैनर लगे हुए थे। ठीक है, कितने सारे लोग आ रहे हैं, देख रहे, लाखों लोग देख के जा रहे हैं। ठीक है, किसी की जरूरत का भी है उसके अंदर। मिसाल के तौर पर ऐसे लोग भी है जो वो चीज परचेज नहीं कर सकते, ऐसे लोग भी है जो चीज वो परचेज कर सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक मिसाल दूं आपको, एक कपड़ा है 3000 5000 से उसकी स्टार्टिंग होती है उस कपड़े की। ठीक है, अगर वो कपड़े का ब्रांड वाला जो है अपने इस स्ट्रीट लाइट पर अपने ऐड लगा दे, मुझे बताओ औरंगी टाउन में क्या इतने महंगे कोई कपड़े लेगा? 100% पे नहीं जा रहा, मैं कह सकता हूँ 20%। ठीक है, 20% लोग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन 100% लोग नहीं लेंगे या 80% लोग नहीं लेंगे। और अगर यही जो है औरंगी से बाहर नाज़िमाबाद, बफर जोन या जो है आप क्लिफ्टन की साइड चले जाओ, वहां ऐड लगा दो रोड पे, तो आया वहां पे प्रोडक्ट आपकी सेल होगी? सेल होगी। देखो ये मार्केटिंग का तरीका सीखो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पर हम बैनर लगा देते हैं, हमें नहीं पता कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं, और आया देख रहे हैं कुछ फायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जब यही चीज आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पर आ जाते हो तो वहां पे आपको पता चल रहा होता है। अच्छा एक चीज और, मिसाल के तौर पे रोड पे बैनर लगे हुए, ठीक है, उस पे लिखा है ये चीज हमारी प्रोडक्ट है, ये चीज है, ये चीज है, आप हमसे कांटेक्ट करें, फोन नंबर लिखा हुआ है। क्या आया मेरे पास इतना टाइम है, मैं गाड़ी से गुजर रहा हूँ, नंबर उतारूं, फिर उससे कॉल करूं, हाँ भाई आपकी ये चीज अच्छी लगी है इतना टाइम नहीं है। अपने पास तो इतना भी टाइम नहीं होता, देख लें, पढ़ के निकल जाते हैं बस सीधा ऐसे ही ना, एक नजर पड़ी चल गई निकल गए। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आ जाओ। यही सोशल मीडिया मार्केटिंग पे फायदा क्या है? फायदा ये है कि सोशल मीडिया मार्केट में जब हम अपनी पोस्ट अपलोड करते हैं, ठीक है, तो साथ में हम ऐसी ऑडियंस का टारगेट करते हैं कि जो मेरी प्रोडक्ट के मुताबिक हो। यानी कि मेरी प्रोडक्ट अगर 10 रुपए की है तो आया मैं ऐसे लोगों को अपनी प्रोडक्ट दिखाऊं जो सिर्फ यही तबका देखें, 1000 वाले लोग नहीं देखें, 10 रुपए वाले ही लोग देखें। अब आया सवाल ये पैदा होता है कि फेसबुक को या हमें कैसे पता चलेगा 10 रुपए वाले कौन है, 1000 रुपए वाले कौन है? ठीक है, अगर आप YouTube पे कुछ सर्च कर रहे हो, गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो, तो YouTube या गूगल या मोबाइल पे कुछ भी सर्च कर रहे हो, वो फेसबुक को देता है कि भाई ये बंदा ये सर्च कर रहा है, इसका इंटरेस्ट इस चीज में है। आप देखना जो चीज आप सर्च करोगे उसी से रिलेटेड ही आपके पास वो जो है ऐड आएंगे फेसबुक पर। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात बताऊं, मैं कभी अक्सर सर्च कर रहा होता हूँ
सोशल मीडिया के हवाले से हो गया, ये ग्राफिक्स के हवाले से हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं जब ग्राफिक्स के हवाले से सर्च करता हूँ तो ग्राफिक्स की क्लासेस की चीजें आ रही होती हैं, और जब मार्केटिंग के हवाले से कर रहा होता हूँ तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से चीजें आ रही होती हैं। और अभी ज्यादातर जो एक चीज अगर आपने देखा होगा, मार्केटिंग सेंट्स एंड स्टोरीज के ज्यादा ऐड चल रहे हैं, मेरे ख्याल में आप लोग के मोबाइल में भी आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे, या गौर नहीं किया होगा आपने, फेसबुक पर परफ्यूम का एक वो है ब्रांड, खैर नहीं हुआ। अच्छा, फेसबुक पे ऐड मैं ये बता रहा था कि हमें कैसे पता चले 10 रुपए वाले और 1000 रुपए वाले लोग हैं कौन से। जाहिर है जब हम फेसबुक पे चीजें देख रहे हैं, कभी ना कभी तो परचेजिंग की होगी, मतलब नहीं की होगी तो फिर उस लिहाज से वो ऐड आ रही है। मैं मतलब अमूमी बात कर रहा हूँ, कोई ना कोई चीज परचेज की होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो जीमेल है वो गूगल से रिलेट करता है, ठीक है, वो बता देगा कि भाई ये चीजें जो है क्या लेवल का, ये जो है इतनी चीजें, इतने से इतने टारगेट तक चीजें जो है वो कर लेता है, सेल कर लेता है। अब फेसबुक को पता चल गया, अब फेसबुक पर जब मैं ऐड लगाऊंगा तो मैं इस लिहाज से लगाऊंगा मेरी प्रोडक्ट इतने से इतने लोगों तक पहुंच जाए। जब मैं इतने से इतने लोगों तक लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है फेसबुक को पता है कि मैं हमारी प्रोडक्ट इस कैलिबर की, तो उतने ही लोगों को वो दिखाएगा, ठीक है। बाकी फेसबुक पे ऐड कैसे लगे हुए होते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। आप पर लिखा हुआ होता है, ठीक है, यूट्यूब पे आ जाओ, ऐड लगा हुआ होता है, हम स्किप पे स्किप कर रहे होते हैं, भाई हट जा नहीं, और हट रहा होता है, ऐसे ही होता है। ये देखो यहाँ पे ऐड आ रहा है, ठीक है, सही है, इसके नीचे भी ऐड आ रहा होगा, ठीक है, ये यूट्यूब के एड्स हैं। ये जो आपके पास इंस्टाग्राम पे जो आपको इस तरह की स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इट्स मी, ये ऐड है किसी भी अदारे का, ठीक है, ये ऐड लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात ये देखो स्पॉन्सर्ड लिखा है, ये फेसबुक पे आ रही होती है स्पॉन्सर्ड। एक और बात ये करना, स्पॉन्सर्ड रोड पे तो बैनर लगे हुए, फोन नंबर उतारो, कॉल करो, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है हर पोस्ट पर कि हम एक बटन दे दें। वो बटन क्या होता है, डायरेक्ट उस पर क्लिक करें और जो ब्रांड वाले हैं उनके या तो व्हाट्सएप पे पहुंच जाए, या तो मैसेज पे पहुंच जाए, या उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाए। वो उनकी मर्जी होती है कि मेरा कस्टमर ज्यादा जो है मेरी वेबसाइट को विजिट करे या मेरे व्हाट्सएप पे आ जाए, मैं उससे डायरेक्ट डीलिंग कर लूं। अब देखो वो होता कैसे, देखो पोस्ट आपके सामने क्या लिखा हुआ है, सेंड मैसेज, इसके साथ ये बटन लगा हुआ है, और ये बटन पे जब अगर कोई क्लिक करता है तो इस पेज पे यानी कि मिशन टैग के पेज पर मैसेज पे चला जाए। बात समझ आए? क्या लिखा हुआ है, विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल। अगर कोई इस पोस्ट को देखता है कि भाई आया हाँ भी कैसी अकेडमी है, क्या कर पा रही है, ठीक है इसका मैं काम चेक कर लेता हूँ। इन्होंने बटन दिया हुआ है, क्या बटन दिया हुआ है, विजिट इंस्टाग्राम इस प्रोफाइल। जब इस पे क्लिक करेंगे तो इनकी क्या खुल जाएगी, प्रोफाइल खुल जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस पे आ जाते हैं, इन्होंने क्या दिया हुआ है, अपनी वेबसाइट दी हुई है। यहाँ पे देखो ये वेबसाइट आ रहा है, लर्न मोर लिखा हुआ है, थोड़ा सा शायद नजर नहीं आ रहा हो आप लोगों को, ठीक है। इन्होंने अपनी जो है वो लिखी हुई है, वेबसाइट का नाम, लर्न मोर पे क्लिक करेंगे हम, इसके इनके कहाँ पहुंच जाएंगे, वेबसाइट के ऊपर। अब ये हमारी मर्जी होती है कि हम जो है इस पे कौन सा बटन दें तो कस्टमर जो है हम तक के पहुंच जाए, ठीक है। 6% जो है बिलियन पर्सन जो है एक्टिव रहे। एक्टिव रहने का मतलब वो कंटिन्यू जो है फेसबुक पर मौजूद रहे, इतने लोग। और इंस्टाग्राम पे आता है, इंस्टाग्राम पे मेरा बनता है 500 बिलियन पर्सन इंस्टाग्राम के यूजर्स हैं जो हर वक्त एक्टिव हैं। अब मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ पर बंगला बाजार में एक शॉप खोल लें, आपकी शॉप या एक ब्रांड खोल लें, कितने लोग विजिट करेंगे? आएंगे लोग, आज 1000, 2000, 5000, 50,000। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग पे अगर आप आ जाओ, सोशल मीडिया पे कितने लोग, मैंने अभी आपको बता दिया, इतने एक्टिव थे, ठीक है, इतने सारे थे, तो भाई मैं अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा सकता हूँ, जाहिर पहुंचा सकता हूँ चीजें। अब यानी कि मैं अगर एक कपड़ा बेच रहा हूँ तो मेरा कपड़ा जो है वो इतने लोगों तक के पहुंच जाए, इन लोगों के सबके पास कि भाई ये मेरा ये कपड़ा है, ये इसकी कॉस्टिंग है और ये खान खूबियां है, ठीक है। अच्छा, एडवांटेज मैं बता रहा था, क्या क्या एडवांटेज मिलता है सोशल मीडिया पे, ब्रांड अवेयरनेस मिलती है। आपका जो ब्रांड है, अब जाहिर है वो आप चीजें दिखाते रहोगे तो हजारों लोग तक के ऐसे ही मोबाइल में पहुंच रही होगी। देखो मोबाइल, फेसबुक हर कोई इस्तेमाल करता है, एक भंगी भी होगा ना उसके पास भी फेसबुक का अकाउंट बना होगा, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। अच्छा, इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप अपने फेसबुक से ट्रैफिक लेकर अपनी वेबसाइट पे मुंतकिल कर सकते हो। अच्छा, वेबसाइट पे क्यों मुंतकिल करें भाई, क्या फायदा हमें,
तो भाई वो भी एक इनकम का जरिया है आपकी, ठीक है। वेबसाइट पे आप जब पहुंचोगे तो वहां से आपका ट्रैफिक इंक्रीज होगा। अच्छा, फिर क्या है, इंक्रीज सेल्स। आपकी जाहिर सेल्स भी के लोग जितने इंगेज होंगे आपसे, जितने आपके ऐड लगेंगे, उतने जाहिर लोग जो है आपकी सेल्स भी इंक्रीज होगी और आपकी कम्युनिटी बनेगी ऑनलाइन। एक आपको एक बात बताऊं, सदर में एक दोस्त है मेरा, वो कंप्यूटर की दुकान है उसकी, उसी के बराबर में एक छोटी सी शॉप है, मेरे ख्याल में इतनी बड़ी शॉप होगी उसकी, ठीक है। मार्केट में जितने भी लोग हैं ना, सब उससे सेलिंग करवा रहे हो। उसका काम क्या है, यूट्यूब पे वीडियो बना बना के सिर्फ डालना और सोशल मीडिया के थ्रू जो है बूस्टिंग लगा के वो, या ग्रुप्स इतने सारे उसने ज्वाइन किए हुए, उस ग्रुप में सिस्टम्स को शेयर करना कि भाई ये सिस्टम है, इतनी रैम है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, सेल करना। और यकीन करो सबसे ज्यादा वो कमाता है। दुकान इतनी छोटी सी है लेकिन काम क्या कर रहा है, सोशल मीडिया का काम कर रहा है, ठीक है। जब अर्निंग कर लेंगे और मैसेज फोकस मैसेज पर रखना है कि हमारा फुल कस्टमर जैसे ही उससे बात करें, जी भाई हमारी प्रोडक्ट ऐसी है, ये उसको इस तरीके से लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो टारगेट ऑडियंस होना चाहिए, वो टारगेट ऑडियंस मैंने क्या बताया आपको, अगर 1 लाख रुपए की चीज है और वो औरंगी में आप बेचोगे तो बिकेगी, नहीं बिकेगी भाई, डिफेंस के दफ्तर में अगर बेचोगे तो बिकेगी। तो ये टारगेट ऑडियंस जो है आपको सबसे पहले लेना है, ठीक है। स्किल्स लाजमी सीखो। लड़कियों को मैं ज्यादा कहता हूँ कि भाई आप लोग ज्यादा चीजें सीखें, ठीक है। स्किल्स अपने हाथ में रखें। देखिए आजकल की एजुकेशन जो है, हमारी एजुकेशन वो रट्टाफिकेशन है। मैं बात बताऊं कि आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, एजुकेशन आपकी क्या है, किसी काम आती है? हाँ आएगी काम, बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि काम नहीं आएगी, लेकिन आप उससे कमा कितना सकते हो ये बताओ। स्किल्स और एजुकेशंस को अगर सामने रखते हो तो कौन सा पल्ला भारी होगा? स्किल्स का होगा। क्यों? स्किल्स से आप कमा सकते हो, एजुकेशन से आप पाकिस्तान में तो नहीं कमा सकते, ठीक है। स्किल्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब स्किल्स होगी, अब मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूँ, आप लोग की शादी अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे, दुआ है मेरी। और फिर जो है कोई मामला हो जाते हैं तो आप अपने ऊपर रहो कि मुझे ये स्किल्स आती है, मैं घर के काम भी कर लूँ और मैं प्लस ये काम भी कर लूँ। कंप्यूटर्स की स्किल सिखाने का मतलब यही है कि जो है आप घर से सारे काम जो है कर लो। बस कि जब स्किल सीखने के लिए ना आपको विजन अपना जो है तय करना पड़ता है, अपना विजन या मिशन जो है अपना आप संभाल लो कि भाई मुझे पहुंचना कहाँ पर है, मेरी मंजिल क्या है। अगर मेरी मंजिल जो है इस जगह पर है तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप जो है आगे चलना है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? और अगर मेरी मंजिल तय नहीं है तो मैं वो चीज नहीं सीख सकता, ठीक है। ये बात तो मैंने अभी समझा दी। बाकी थिंक बिग क्या रखना है, आप लोग लड़कियां हो, आप लोग को सुनने के लिए भी मिलती होगी, अरे भाई कितने पढ़ोगी, कितना घर मैट्रिक कर लिया, बस घर में बैठ जाओ, चलो, या इंटर कर लिया, चलो बस आगे नहीं पढ़ना। पुराने लोग होंगे बोलते होंगे, मैं सुना ये होगा, ठीक है। लेकिन और दूसरी चीज, जब आप एक चीज के अंदर एंटर हो ना, या आप कोई चीज कर रहे हो, तो दो लोग आपको हौसला अफजाई नहीं करेंगे, हौसला शिक नहीं करेंगे, अरे भाई क्या कर रहा है, इससे बेहतर ये कर लेता, इससे बेहतर ये कर लेता। मैं फिर बोल रहा हूँ, स्किल्स जब आप सीख रहे हो तो आपके लिए थिंक बिग, यानी कि जब विजन आपका अगर सेट होगा कि मुझे इस जगह तक के पहुंचना है, कोई कुछ भी बोले, उसके लिए सोच आपने बड़ी रखनी है। एक ने बोला इस कान से सुना, इस कान से निकाल, सिंपल। अल्लाह ने 2 कान दिए, एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। मेरी बातें नहीं निकालना। हार्ड वर्किंग होगी, हार्ड वर्किंग इस तरीके से मैं मिसाल के तौर पर मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। पढ़ाने के बाद आपने बोला, मैंने पूछा बच्चों समझ में आ गई, आपने बोला जी समझ में आ गई, बस ओके हो गया, ठीक है। अब मैं जब पूछता हूँ उस वक्त जो खामोश रहेगा तो क्या बनता है, फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए भाई? आपने कहा समझ में आ गई, मैंने बोला जी भाई मैंने बोला समझ में आ गया, आपने कहा जी भाई समझ में आ गया, ठीक है। अब आप घर पे गए, ठीक है, प्रैक्टिस की आपने, ऑप्शंस देखे, भाई ये चीजें समझ में आ गई, हाँ ठीक है। और अगर मैंने पूछा समझ आ गई और आपने कहा हाँ समझ आ गई, लेकिन समझ में नहीं आई है चीज, समझ में नहीं आई है, घर पे गए गुस्से हो, इस ऑप्शन में जा रहे हो, कभी उस ऑप्शन में जा रहे हो, कभी वो अप्लाई करके चेक कर रहे हो, कभी वो अप्लाई कर रहे हो, क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है। मेहनत तो कर रहे हो लेकिन कोई करामत नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आप जब मेहनत अकल से होगी तो फिर जो है जाहिर सी बात है करामत भी होगी और उसका पे बैक जो है आपको अच्छा मिलेगा।
सबसे पहले विजन तय करना है, थिंक बड़ी रखनी है, कोई कुछ भी बोले आगे चल जाना है, अपनी उस पे चलते रहना है। हार्ड वर्किंग हमने करनी है, ठीक है, हार्ड वर्किंग गधों की तरह नहीं करनी है, अकल से काम लेना है इंसानों की तरह, फिर जो है जाके आपको पे बैक मिलेगा। दूसरी चीज एक पिक्चर आपके बराबर में रखी हुई है 2022, 2023, 2024। आप अपनी जिंदगी का आज से इस चीज को मुवाजना करो कि मैं आया 2022 पर कहाँ खड़ा हुआ था और 2023 में कहाँ हूँ और 2024 में मुझे कहाँ होना चाहिए। अगर आप 2023 पे इस जगह पर खड़े और प्रीवियस जो है आपने 2022 पे खड़े थे तो आपकी जिंदगी गड़बड़ है। अगर मतलब कोई चेंजेस नहीं आई है तो आपकी जिंदगी गड़बड़ है। हाँ, अगर 2022 पे आप जहाँ खड़े थे और अब 2023 पे जहाँ खड़े हुए हो कुछ चेंजेस है आपकी जिंदगी में, तो वाकई आप जो है कुछ आगे स्ट्रगल कर रहे हो। तो अपना एम बनाओ, एक डायरी बनाओ। मेरी एक डायरी भी तुम लोगों ने देखी होगी, बॉक्सर लेके आता हूँ हर जगह में, वो लेके चलो तो उसमें पूरे दिन की शेड्यूल लिखा होता है, इतने बजे कहाँ जाना है, इतने बजे क्या करना है, आज क्या काम करना है, आज क्या काम करना है, ठीक है। तो पूरा एक ईयरली पहले वो बनाओ कि पूरे साल में मुझे क्या वर्किंग करनी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो मंथ में। मंथ के बाद जो है डेज में करो कि भाई इस दिन क्या काम करना है। अच्छा, उस दिन कोई किसी वजह से तबीयत खराब हो गई या कुछ भी हो गया रह गया तो नेक्स्ट डे में जो है उसको करो कि भाई ये काम करना है। देखो, मेहनत दिल से करोगे ना तो यकीन करो कामयाब हो जाओ। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा कीजिए। थॉमस एडिसन क्या किया था उसने भाई? बल्ब बनाया था। ये जो रोशनी हम जिसके उसमें बैठे हुए अंडर में ये रोशनी दे रही है हमें, उसने ये बल्ब बनाया था। और बल्ब उसने पता है कितनी दफा कोशिश की थी? 99 बार कोशिश की। 99 बार उसने कोशिश की थी, 100 दफा जो है ना, फिर जाके वो कामयाब हुआ, फिर वो बल्ब बेचा। अब आप सोचो और मैं सोचूं, मैं अपनी भी बात करूं, एक दफा ट्राई किया कोई चीज नहीं हुई, चल गया, हटा है। अरे यार चलो नेक्स्ट एक और बार कोशिश कर लेते हैं। 2 हो गई, ठीक है, 2 के बाद तीसरी, तो तीसरी, उसके बाद तो आगे हमने जाना ही नहीं होता। ऐसे ही होता है, हम बोलते हैं भाई नहीं अब नहीं करना, हटा यार, भगा यार, ये सही चीज नहीं है यार, कहीं और हम हाथ डालते हैं। पहला स्टेप हार गए, दूसरे स्टेप पे हार गए, तो तीसरे की तो कोशिश भी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई हौसला करा दे कि भाई कर लो थोड़ा सा हो गया, तीसरे में अगर फेल हो गए, चौथी दफा नहीं करते। लाजमी सी बात है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, नहीं होता है। लेकिन अगर लगन, वही बात है, लगन है। और एक आपको बताऊं, अगर किसी बिजनेस में आप जा रहे हो, किसी चीज में जा रहे हो कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ या मैं कोई ऐसी चीज जो है, अब जाहिर कमाना है, कमाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, तो ये सोच लो मुझे लॉस होना है कि मेरी चीजें, मैं मतलब जो है बिल्कुल फेल हो जाऊंगा, ये सोच के काम स्टार्ट करो। लेकिन मेहनत उस तरह करो कि आप कामयाब हो जाओ। मेहनत वैसी रखो कि आप कामयाब हो, और लेकिन आपका जो सोच हो वो ये कि मुझे अभी फेल हो जाना है या मुझे 6 साल पूरे लगेंगे, मतलब 6 महीने या साल लगेगा कि इस चीज को बूस्ट होने के लिए। ये जब जहन में होगा ना तो आप यकीनन बूस्ट हो जाओगे, ठीक है।